भारत के वन ऑफ द मोस्ट मशहूर टेक्सटाइल हब कहलाए जाने वाले कानपुर सेंट्रल से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त और फ्रेश ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आज की जर्नी हमारी होने वाली 22436 नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस में। देश की सर्वप्रथम वंदे भारत में आज हम जर्नी करेंगे कानपुर सेंट्रल से लेकर वाराणसी जंक्शन तक। देश के सबसे पुराने शहर तक आज की हमारी ये जर्नी वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में होने वाली है। सेंट्रल का ऐसा हाल है, सामने खड़ी है वाराणसी जंक्शन नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई इस स्टेशन पर इतनी सारी वंदे भारत है, कानपुर वाली वंदे भारत हो गई, उसके बाद अपनी आगरा वंदे भारत, अयोध्या कैंट वाली वंदे भारत, आगे अब देखते प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल के आने वाली है। देखो पिछली बार जब मैं कानपुर सेंट्रल आया था तब हमने हावड़ा राजधानी को बोर्ड किया था यहाँ से। उस टाइम है ना एग्जीक्यूटिव लाउंज नया मतलब खुला नहीं था, खुल रहा था। अभी मैं रुका था IRCTC के एग्जीक्यूटिव लाउंज में 100 रुपीज़ निकलाने के लिए और 30 रुपीज़ नॉर्मल AC सीटिंग के लिए। वहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी और इवन रिटायरिंग रूम्स एंड डॉर्मेटरीज दोनों चीज़ें अवेलेबल है। सामने भी एक AC वेटिंग हॉल दिया गया है यहाँ पे और वंदे भारत खड़ी है। अब अंडरपास से हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है पूरी आनंद विहार टर्मिनल नंदन कानन एक्सप्रेस। भाई साहब इतनी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से दिल्ली के लिए और दिल्ली की ओर जाने के लिए ना, बैक टू बैक ट्रेन। सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं बट गर्मी अभी से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आ चुके हैं जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। अभी तक अपनी ट्रेन नहीं आई है, अभी जस्ट पंकी धाम के पास आ चुकी है। यहाँ पे नंदन कानन जाने के पीछे पीछे आ चुकी है जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। यहाँ पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक और कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। झांसी शेड के WB4 लोकोमोटिव के साथ। इंटरसिटी एक्सप्रेस। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी अपनी वंदे भारत। कोच है हमारा E1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार। यहाँ पे अभी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है। भीड़ कितनी ज़्यादा देखो यार इस ट्रेन में, काफ़ी हर टाइम इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। जयनगर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली। और अभी तक अपनी वंदे भारत यहाँ पर नहीं आई है, लेट है लगभग 15-20 मिनट के साथ। चलिए भाई फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यहाँ पर अभी अपनी आ रही है 22436 नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। निर्धारित समय से लगभग 15-20 मिनट की देरी के साथ। गाड़ी संख्या 22436 वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर प्रयागराज जंक्शन के रास्ते वाराणसी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 22436 चलिए भाई फाइनली आ चुके हैं, चलते हैं अब अंदर। यहाँ पर केवल 2-3 मिनट रुकने के बाद अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। हम जर्नी कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में। आपको दिखाता हूँ इंटीरियर्स कैसे होता है। वैसे तो बहुत बार आपको मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास की जर्नी दिखाई है। चलिए चलते हैं अंदर। वैसे जस्ट निकल चुका है हम कानपुर सेंट्रल से। कुछ ऐसा अपना एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है।
और ये रही आज की हमारी सीट 25-26 सत्या भैया के साथ आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ ऐसी सीट्स हैं बढ़िया, एकदम कंफर्टेबल होती है। आपको तो पता ही एग्जीक्यूटिव क्लास में ना आपको रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से लेग स्पेस भी अवेलेबल हो जाता है। ऊपर लगेज रखने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। थैंक यू। चलो भाई, वंदे भारत है, प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई खाने पीने की चीज़ें ऑब्वियसली आती रहेगी। पहली सर्विस यहाँ पे आ चुकी है अपनी, जो कि है चाय और कॉफ़ी। हमने कानपुर से बोर्ड किया, अगर दिल्ली से बोर्ड करते तो और चीज़ें ब्रेकफास्ट और एक सुबह की मॉर्निंग टी मिलती। कुछ ऐसा आज का हमारा है यार। ये वंदे भारत ना बहुत ही बढ़िया है। और भैया तो इतनी बार कर चुके हैं, बट पहली बार बनारस से जा रहे हैं इसमें। कानपुर के पहली बार। वैसे प्रयागराज तक अपने वंदे भारत आपको पता ही है भाई, 3-4 बार आप व्लॉग डाल चुका हूँ मैं इसका। प्रयागराज तक गाड़ी 130 जाएगी, उसके बाद फिर गाड़ी 110 में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। चलो इसको मैं एंजॉय करता हूँ, बाकी देखते हैं। पैरेलल रेस हो रही है अभी मालगाड़ी के साथ। फ्लैट 130 पर चल रही है भाई गाड़ी। क्या भाग रही है भाई, नेक्स्ट लेवल भाग रही है गाड़ी। क्या हाई स्पीड में ओवरटेक कर रहे हैं भाई अब। बहुत बढ़िया। यार क्या भाग रही है वंदे भारत, फ्लैट 130 पर। आवाज सुनो बस, ये रूट की खासियत ही यही है ना भाई। यार क्या भाग रही है वंदे भारत, फ्लैट 130 पर। इस रूट की खासियत ही है ना कि ये रूट ही इतना बढ़िया है भाई। और यहाँ पर अभी अपना लंच लगने की तैयारी हो चुकी है वंदे भारत में। लंच यहाँ पे लगा रहे हैं भाई। क्या क्रॉसिंग हुई है, जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल भाई। क्या भाग रही है गाड़ी। अभी हम जिस वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं 22436 नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस, ये देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और देश की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत भी है। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली से बनारस का सफ़र लगभग 800-850 किलोमीटर का है, जो ये वंदे भारत केवल महज 8 घंटा 5 मिनट के आसपास समय लेती है कवर करने के लिए। बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। इस ट्रेन में मैं 4th-5वीं बार ट्रैवल कर रहा हूँ। मज़ा आता है। एग्जीक्यूटिव क्लास में मैं दूसरी बार ट्रैवल कर रहा हूँ। पहली बार ट्रैवल किया था जब देश में बस 2 ही वंदे भारत ट्रेन चलती थी, जो कि एक ये है और दूसरी वंदे भारत थी नई दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली वंदे भारत। कुछ ऐसा हिसाब है। बाकी बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर में अपने को लंच सर्व कर दिया जाएगा। लंच आपको दिखाता हूँ। फ्लैट 130 पे चल रही है भाई। नई दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक 130 है गाड़ी। प्रयागराज से बनारस के बीच में गाड़ी 110 ही चलती है। मैं आपको ये बता रहा था, फिलहाल भारतीय रेलवे के नेटवर्क में 136 पेयर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। जब मैंने इस ट्रेन में पहली बार जर्नी की थी 2023 में, तब सिर्फ 2 वंदे भारत चला करती थी, ये और श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली है। और अभी हम खड़े 2025 में, इतनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही है भाई। रेलवे की ये प्रगति देख के बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके अलावा वंदे साधारण यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस, उसके अलावा अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है वंदे स्लीपर एक्सप्रेस। तो ये सब देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। रेलवे इतना ज़्यादा अच्छे से प्रगति कर रहा है। एक और चीज़ है, कभी भी आप वंदे भारत में कोई भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करते हो, तो उसको फ्लश किया करो। मेंटेन करना अपनी भी जिम्मेदारी है। यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह तो रेगुलरली होते ही रहती है, बट पैसेंजर्स का भी एक फ़र्ज़ बनता है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए।
फिलहाल गाड़ी मस्त अभी दौड़ रही है यहाँ पे 130 पर, बाहर गर्मी और अंदर एसी चल रहा है, थोड़ा सा रिलीफ हो गया भाई। और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन को और थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई बिल्कुल गाड़ी पहुँच रही है बिफोर टाइम लगभग। यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर बिल्कुल ऑन टाइम अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँच रही है। बारह बजकर 8 मिनट का अराइवल था, बिल्कुल 12:08 पर गाड़ी अपनी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन के। क्या पंक्चुअलिटी है भाई, मानना पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 2 ही मिनट गाड़ी रुकेगी भाई, दरवाजे के पास ही खड़े रहेंगे। ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत हमारी होने नहीं वाली है कि अगर ट्रेन निकल गई ख़त्म है, दरवाजे अगर एक बार बंद हो गए तो नहीं खुलेंगे। इस बात का ध्यान आप भी रखना, किसको आप छोड़ने आते हो, किसी को लेने आते हो तो थोड़ा सा अंदर मत जाना, बाहर से ही विदाई दे देना भाई, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंदे भारत का आपको मैंने इंटीरियर्स वॉशरूम दिखाया नहीं, एक बार सोचा दिखा दूँ। वॉशरूम तो भाई एकदम साफ़ सुथरा है, बारी बारी में इसकी साफ़ सफाई की जाती है। मतलब वंदे भारत, दुरंतो, राजधानी शताब्दी और सुपरफास्ट गाड़ियों में सही है और लोगों ने भी मेंटेन करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न स्टाइल वाला वॉशरूम है, एकदम साफ़ सुथरा। वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। गाड़ी कुछ ही पलों में वाराणसी के लिए प्रस्थान करने वाली है। यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यात्री को छोड़ने आए परिजन जिन्हें यात्रा नहीं करनी है उनसे आग्रह है कि कृपया ट्रेन से नीचे उतर जाएं, दरवाजे बंद होने वाले हैं। यात्री को छोड़ने आए परिजन जिन्हें यात्रा नहीं करनी है आपसे आग्रह है कि कृपया ट्रेन से नीचे उतर जाएं, दरवाजे बंद होने वाले हैं। एकदम बैंग ऑन टाइम दरवाजे भी यहाँ पे बंद हो चुके हैं। प्रयागराज जंक्शन से निकलने के लिए अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार। मैंने आपको बोला था ना कि अंदर अगर किसी को छोड़ने आ रहे हो तो भाई ज़रूरत नहीं है, बाहर से विदाई दे दो। इवन इन लोगों ने अनाउंसमेंट भी कर दी कि भाई आप रिस्क मत लीजिए इस चीज़ की। निकल चुके हैं अभी हम प्रयागराज जंक्शन से। प्रयागराज से जस्ट डिपार्चर हुआ और अभी हमें यहाँ पे टोमेटो वाला सूप सर्व कर दिया गया है। इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। चिंग्स वाला सूप है, चलो बढ़िया है भाई। इसको टेस्ट करते हैं सूप को कैसा होता है। बाकी गर्म पानी यहाँ पे आने वाला है और अच्छे से सीटें खाली होगी, भैया वहाँ पे बैठे और थोड़ी देर में हमें लंच भी सर्व कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सामने खड़ी है प्रयागराज नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस, शायद है कि फास्टेस्ट हमसफ़र है ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। इसको भी कभी कवर करना है मेरे को। ठंडियों के टाइम में सोचा था करूँ, बट टिकट्स के प्रॉब्लम की वजह से मैंने कभी की नहीं। वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। चलो भाई एक बार सूप को मैं टेस्ट करता हूँ। अगला स्टेशन अच्छा है भाई, मतलब नॉर्मल वाले सूप से भी अच्छा है, नो डाउट बहुत बढ़िया है। सूप स्टिक और बटर नहीं लाया, बट आप मांग सकते हो, तो हमने मांगा है अभी, तो वो आएगा। प्रयागराज से जस्ट निकल चुके हैं। इसके बाद लगभग 1 या 1.5 घंटे के आसपास का कुछ रन हमारा है। यहाँ से 110 चलेगी अपनी गाड़ी। वैसे आपको वो प्रयागराज जंक्शन से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं वाराणसी जंक्शन की ओर। थोड़ी देर में हम क्रॉस करने वाले हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम को। आपको दिखाता हूँ बढ़िया से एकदम। यहाँ पे भी ब्रिज आने वाला है, यहाँ पे सूप अभी भी चल ही रहा है हमारा। वो देखो भाई, वो ब्रिज आप देख पा रहे होंगे, वहीं से अपनी वंदे भारत अभी जाने वाली है। प्रयागराज जंक्शन से बनारस तक यात्रा करने वाले सभी यात्री जिन्होंने खान-पान का विकल्प चुना है, उन्हें दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मेनू ट्रे मेज पर अंकित है। All passengers traveling from Prayagraj Junction to Banaras who have opted for food will be provided lunch, the menu of which is mentioned on the tray mat.
यात्रियों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। Passengers who have not opted for food but want to avail this facility can avail ready-to-eat meal at notified price. Second water bottle of 500 दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला यहीं पर स्थित था, यहीं पर लगाया गया था, जहाँ पर लाखों लोग शौचालयों का उपयोग करने के स्नान करने के लिए आए थे। आपको तो पता ही है भाई कुंभ मेला में कितनी ही ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो आप देख रहे हो सभी यहाँ पर सभी जगह पर टेंट्स लगाए गए थे। देखो यहाँ पे हवन का कुंड भी आपको देखने को मिल रहा है। ये टेंट्स के मतलब अभी भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है ऐसे ही। और मानसून में ये नदी पूरी तरीके से भर जाती है। अभी फ़िलहाल गर्मियों का सीज़न चालू है, बट दर्शन करने को मिल गया हमें प्रयागराज के यमुना जी। मैंने आपको बोला था प्रयागराज के बाद अपनी वंदे भारत रेस्ट्रिक्टेड है 110 पे, तो 109 110 ऐसे ही चल रही है, इससे ज़्यादा नहीं चल रही ट्रेन। और प्रयागराज तक तो गाड़ी एकदम 130 चली, और ये फ़िलहाल 110 19 ऐसे चल रही है। यहाँ पे भाई आज का हमारा लंच आ चुका है, जिसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो एक पनीर की सब्ज़ी है, देखो शाही पनीर लग रहा है मेरे को ये। उसके बाद इसमें है दाल देखो कितनी अच्छी लग रही है, गाढ़ी। ड्राई वेज की सब्ज़ी, आलू मटर ये सब है। दही है, राइस है, पिकल दिया है, पतीसा है, और ये हमारे पराठे हैं। भैया आप मुझे रिव्यू करके बताओ पनीर की सब्ज़ी कैसी है। पनीर मैंने खा ली, हल्की मीठी सी है, मस्त लग रही है ना। चलो बाकी मैं रिव्यू करता हूँ अभी दाल को। दाल भी बहुत अच्छी है, और ड्राई वेज की सब्ज़ी देखते हैं एक बार। बहुत बढ़िया। इस गाड़ी में कभी भी खाना मुझे अभी तक गंदा नहीं मिला है। आप चाहे तो नॉर्मल ऐसी चेयर कार में मैंने जर्नी की थी, वो भी ब्लॉग देख सकते हो। चेयर कार में भी अच्छा है, चेयर कार में भी अच्छा था, सेम है, इससे अच्छा था उस दिन। बहुत बढ़िया था। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन पर। अभी गाड़ी लगभग 12 या 15 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। बनारस स्टेशन को स्किप करेंगे, आपको दिखाता हूँ। बनारस स्टेशन का स्किप, उसके बाद डायरेक्ट अराइवल वाराणसी जंक्शन पर। और फेयर वगैरह आपको मैं उतरने के बाद बताता हूँ। यहाँ पे देखो अभी हम स्किप कर रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन को। इसके बाद हम पहुँचेंगे वाराणसी जंक्शन, अपनी ट्रेन का आखिरी हॉल्ट। और यहाँ पर तो ट्रेन का रेक भी खड़ा है। ये है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट, और बलिया नई दिल्ली के साथ रिक्शा रिंग है। आगे क्या बनारस स्टेशन है ना। यस, चलिए बनारस तो जा चुका है, अब डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन पर हम पहुँचेंगे। गेट पर पहुंचने वाले हैं, दरवाजे दाहिनी ओर खुलेंगे। उतरते समय कृपया अपने सामानों को अपने साथ लेना न भूलें और सावधानी बरतें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ हो। और बगल में कोई तो गाड़ी भी खड़ी है, सिकंदराबाद दानापुर। बाप रे, गर्मी, निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी है। चलो भाई, लगभग 800 किलोमीटर कवर कर लिया 8 घंटे में। पहुंच चुके अभी हम डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन में। भारत के सबसे पुराने शहर में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है अपनी ट्रेन का। मेन बात भाई, गाड़ी बिफोर टाइम यहाँ पे आई। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। तो आपको ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल लोगों तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों को ख्याल रखिएगा, सब लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस।